प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सरकारी कंपनियों और जो परिसंपत्ति है उसका निजीकरण या कहें मौद्रीकरण करके कितनी रकम जुटाने का लक्ष्य रखा है, यह ऐलान किया है लक्ष्य का। 24 फरवरी को ही उन्होंने ये कहा है। आंसर होगा 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और सरल भाषा में कहें तो निजीकरण है, विनिवेश है, इन सबको बेचा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम जन कल्याण होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार जो है वो रणनीतिक क्षेत्र यानी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के कुछ पीएसयू को छोड़कर बाकी तमाम जो पीएसयू हैं उन सब का प्राइवेटाइजेशन करने को प्रतिबद्ध है। मतलब प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है सब कुछ। 4 जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उन सबको छोड़कर स्टैटिक क्षेत्र जैसे जो एटॉमिक एनर्जी हो गया, उससे रिलेटेड सीमित लिमिटेड, डिफेंस से रिलेटेड लिमिटेड चीज़ें हैं, तो उन सबको छोड़कर सब कुछ बेचने की बात कही है। और कहा है कि सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाना जाना चाहिए कि वो विरासत में मिली है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीमार स्थिति में है तो उनको फंड देना पड़ता है, घाटे में है तो करदाताओं का पैसा जा रहा है। और प्रधानमंत्री का कहना था कि सरकार जो है वो मौद्रीकरण और आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है। उनका कहना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा। ओके, हालांकि इस पर जरूर एक तरह से युवाओं में चिंता जरूर होगी कि जब तमाम जो पीएसयू है बेच दिए जाएंगे, निजीकरण हो जाएगा, तो फिर सरकारी नौकरियां कहाँ रहेंगी। और प्राइवेट सेक्टर में अभी जो हालात हैं, आधी आधी सैलरी पर काम करवाया जा रहा है। अभी जब से कोविड-19 हुआ है उसके बाद से हालात हैं। और उससे पहले जो नौकरियां थी कितनी। हालात तो ये है कि बीटेक करने के बाद लोग सरकारी नौकरियों की ओर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पर्याप्त नौकरी नहीं मिल पाती है, एजुकेशन भी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो इन सब पर भी मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए सरकार को। खैर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा